जिनकी सदारत में आज ये प्रोग्राम हमने किया, वक्त की किल्लत से और कुछ हमारे अंदर जो है वो पुरानी यादें आती हैं जिससे हम आगे बढ़ न सके। तो बाकी दीगर तमाम हजरात जी शहूर अवाम को अस्सलाम वालेकुम। चेहरा मुख आफ्ताब हकीकी, खुली फिराक पिछानी, ओई पुष्ट पना असादा, शाह नूरानी। तारीख जिस मकसद के लिए हम जा रहे हैं, वोट हम जनाब अपने कायद को देंगे। इसलिए देंगे कि हमें यहाँ पर भी क़यामत में भी उनकी सिफारिश की जरूरत है। और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर खासकर पुलिस चोरी की बात जो है मरकज में यह उठाई जाए। आज के जो हालात हैं सब आदमी सुनते हैं, अजा है कि हमारे साथ हमारी गवर्नमेंट का क्या सलूक है। उसके लिए हमें तैयार होना है, उसके लिए हमने वोट से जवाब देना है। क्या जम्मू कश्मीर की लोग जो है वो किस कदर जानते हैं। मोदी सरकार ने बैरूनी सतह पर जम्मू कश्मीर को अपना बनाया है, इनका दिल जीता है। दिल का पता आज लगेगा। अगर इनका दिल जीता है तो मरकज को पता लगेगा और बैरूनी सतह को पता लगेगा कि जम्मू कश्मीर के साथ क्या असूल हुआ है, क्या नाइंसाफी हुई है। हम 10 साल से क्या क्या भुगत रहे हैं। हमारे हकूक कहाँ गए हैं। राजस्थान का यहाँ का मुलाजिम लगता है, क्या हमें ये 5 किलो राशन से हमारा पेट भर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। आज की दुनिया जो है ये सब याद रखो, हमने वोट का जवाब वोट से देना है। वेरी गुड। और इसी से हमारा पैगाम होगा। वही बात दूजी जावेद राणा साहब, ये मुताज तारीफ नहीं है, काबिल तारीफ है। यहाँ जम्मू कश्मीर की हुकूमत खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो फैसला किया, जो इनको इज्जत मिली, जो इनको इज्जत दी, वो पुलिस चोरी को इज्जत नहीं, वो तमाम जम्मू कश्मीर को इज्जत है। बहुत अच्छा। और हमें फक्र है कि जावेद साहब हमारी नुमाइंदगी करते हुए जम्मू कश्मीर और दिल्ली के पार्लियामेंट तक पहुंचे। आमीन। और आज इनके लिए हम दुआगो भी हैं। बेशक हमारा मोबाइल में किसी टाइम नहीं हो तो और मर्कजी कमेटी भी नजरअंदाज कर छोड़ा क्योंकि मोबाइल खराब है तो पैगाम का डर भी आ लेकिन बात यह है, हमने जिस वेला का अपनाया भी है ईमान सच्चा दिल, हमारी मोहब्बत, मारो प्यार, हमारी नेक नीति न वे समझे। हम दूरा रास्ता में बिकना नहीं। क्या बात है, क्या बात है। आज इस वास्ते कितना भी इस चीज में आने वास्ते ज्यादा फख्र नहीं समझो ना क्यों भी हमारा कायद भी यह चीज एक दाना जनाब मियां अल्ताफ साहब जिंदाबाद, जनाब मियां अल्ताफ साहब जिंदाबाद, जनाब चौधरी जावेद साहब जिंदाबाद, गली गली से आवाज जावेद साहब जिंदाबाद। तो आज इस मुकाम का पर जिन हमारा बजान है लाल दरबार के ऊपर जाएंगे, अदर बाबा जी अला रहमत का हाथ और हाथ रख के बैत ली और आपने मुर्शिद पाक बनाया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जा फरमाया है, जिसने मेरा नेक बंदा का हाथ पर हाथ रखे हुए क़यामत का दिन उस पर मेरा हाथ में, चाहे जन्म ले ले चाहे जन्नत ले ले, जो तो खुदा को फैसला। इसमें हम लोग कोई फिक्र की बात नहीं। तीसरी बात यह है कि
हमारा सीनियर रहनुमा अजीज नज़ीर साहब है, नूर हसन साहब हैं, कलर चौधरी साहब हैं, सारा जितना भी मौजूद है इसी शोबे हमने एक गल करनी है, वह जाके हमने वोट पोल कराना। एक दूजो हमारा एजेंट जड़ा है मशीन ने चेक करे 100 वोट तक पाएगा उसने चेक करे क्या यह सही है या गलत है। चौथी या गल के बाहर जड़ा हमारा सियाना बंदा देगा हमारी भैन है बुजुर्ग है उन्होंने दसे कि वोट इस तरह लाना है मोर इस तरह लानी जड़ों नहीं ला सकते उन्होंने जब अवेयरनेस करें कि भाई प्रोजाइडिंग अफसर है अपना एजेंट है अपना एजेंट रखो वो अपनी इजाजत था वोट को जो रूल है कोई जबरदस्ती नहीं है। हमने खास कर इन चीजों का ध्यान देना है तो इन्हीं अल्फाज में एक तरफ जो है पहाड़ी वोट है और एक तरफ यही बात आप हमसे कलवाना चाहते हैं वही कहेंगे और वही बात हम 2002 से कह रहे हैं और आज भी वही बात और इंशाल्लाह 2002 में जो पहाड़ी वोट राणा साहब के साथ था और आज भी है। लेकिन चंद लोग मतलब प्रस्त लोग जो पहाड़ी तबके के अंदर आते हैं वो जब बरसरे इक़्तिदार की कुर्सी मिलती है वो तब आते हैं। उनको पहचानने की ज़रूरत है वो क्यों आते हैं और कुछ टाइम के बाद वो चले जाते हैं। हमें भी इस बात का अफसोस है कि एक तंजीम के अंदर रहकर एक तंजीम का वर्कर होकर फिर अगर वो बगावत करे तो उस जैसा हरामी कोई नहीं। बहुत अच्छा। मैंने 1977 का इलेक्शन नहीं देखा। 2002 में मेरा पहला वोट था और जावेद राणा साहब को था और नेशनल कॉन्फ्रेंस को। बहुत अच्छा। और आज भी वही पोजीशन इंशाल्लाह बरकरार रहेगी। बहुत अच्छा। ये सब हमारे स्टेशन जो है वो गवाही देंगे। ये बोलने की बात नहीं होती है, ये काम करने की बात होती है। बहुत खूब। लेकिन जो सिस्टम हम आज देख रहे हैं कि 1977 में हम ये सुन रहे हैं कि गुजर और राजपूत का एक बड़ा महाज बना था, लेकिन आज भी उससे कम नहीं है, आज उससे भी ज़्यादा है। ये बात हमने देखी है। वो क्यों? ये हुन नहीं ना होना चाहिए, हुन तो सारा कोई खस लिया तो हमारा कोई वो क्यों? यही बात है एक हमें और आपको समझने की कि अगर आज भी हम इतनी बगावत रखें, इतना बुखल रखें, इतना जलील और ख्वार का काम करें, फिर अच्छी बात नहीं है। जबकि हम हर तरह से हम एक प्लेटफार्म पर हैं, हमें उस तरीके की बात करनी चाहिए। मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि अगर कोई मेरा साथी जो है वो गलत रास्ते पे है, हमारा काम है उसको साथ चलाना। लेकिन आपसे भी मेरी एक बात है कि अगर बरसरे इक़्तिदार की कुर्सी जब होती है तो चंद लोग आपके साथ होते हैं, वो आज कहाँ हैं? क्यों उनको साथ चलाते हैं? क्यों उनका हाथ पकड़ के आप चलाते हो उस वक्त? क्यों दूसरों का हक वो उस वक्त खाते हैं? उस वक्त अगर वो चलते हैं, आज उनको क्या तकलीफ है? और बिलखुसूसन हमारी तंजीम के अंदर ये खामी है। आइडेंटिफाई करो ना, पता लावा ना। वो हम मीटिंग में करेंगे, ये एक जलसा है। कभी भी इन लोगों को पहचान के चलना चाहिए। अगर हम दूसरे इलाके में बगावत नहीं करते हैं, अगर हम किसी को साथ नहीं चलाते हैं, तो हमें दूसरी पंचायत में जाके बगावत करना जो है वो गलत है। अगर हमारे साथ कोई 10 कदम नहीं चलता है, अगर हमें कदम पे हमारी तंजीम को, हमारे रहनुमा को जो वो है गलत अल्फाजों से इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमारा साथ किस बात का है? आप बताएं ना, हमारा साथ किस बात का है? मैं कभी भी, मैं पहले भी दुखी हूँ और दुखी होकर मैं ये बात कहता हूँ कि ऐसे लोगों को पहचान कर हमारे स्टेज में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है, वरना जो तंजीम का एक पक्का वर्कर है उसका दिल भी खराब हो जाता है।
मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आज आपने देखा है, या हम कोई तारीफ नहीं करते हैं, रियासत जम्मू व कश्मीर के हालात आप देखें। यहाँ बात चली कि हम मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, जलसा करने की जरूरत नहीं है, जबकि मियां साहब की जात की बात है, लेकिन नहीं है ये बात। 2018 के 19 के इलेक्शन को आप देखें, वहां भी कब हुआ था वो 19 तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कार्ड था, तब भी हमने रामन बल्ला को वोट दिया। तब भी जावेद राणा साहब इसी पोजीशन में थे, तब नहीं बगावत की, तब नहीं रजौरी से शुरू किया, तब नहीं इलाका में मीटिंगें की। आज तो मियां साहब की बात है, आज तो इनके घर की बात है, हमारी तंजीम की बात है। अगर तंजीम का मकसद हो तो फिर तंजीम की बात करें। उस वक्त रामन बल्ला को ये वोट नहीं दिलवाने थे। आप देखें कि कांग्रेस का यहाँ कितना वोट था, और जब हमारा कार्ड हुआ तो सिर्फ मेंढर से कितना वोट जो है वो कांग्रेस को गया था एमपी का। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप भी अगर कोई पहाड़ी ये बात कहे कि हम गुजरों के 10 वोट ले सकते हैं, तो आप 5 क्यों नहीं ले सकते हैं उनके? आपको 5 तो लेने चाहिए, है ये बात कि नहीं? आप देखें हमारे गांव में, हमारी पंचायतों में, हमारे पड़ोस में देखें, वो आपका वोट लेंगे लेकिन अपना वोट नहीं देंगे। आज ऐसे हालात हैं, हमने उस पोजीशन को देखना है, हमने उस टारगेट को लेके चलना है कि कहीं ऐसी बात ना हो। शुक्रिया जनाब, मेहरबानी। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इंशाअल्लाह जो भी पहाड़ी लोग राणा साहब के साथ हैं, वो जो तंजीम के साथ हैं, वो उसी तरीके के साथ हैं, चाहे कोई मिले या ना मिले, वो सभी उसी पोजीशन में है। खुदा हाफिज़। हमारे ब्लॉक के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर तनवीर खान साहब, सरपंच हाजी नज़ीर साहब और उनके हमारे सामने जितने बैठे हुए हैं, सब मेरे सर के ताज हैं, सब मेरे लिए मोहतरम हैं। सबका नाम लेने में बड़ा टाइम लगेगा, तो सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसा कि आप सब बाखूबी जानते हैं कि हमारी ये मीटिंग किस गर्दोगाइज उनके लिए है, इससे कोई वाकफ़ नहीं है। लेकिन जिस तरह किसी मेरे भाई ने कहा कि मियाँ अल्ताफ़ साहब को बच्चा जानता है और उनको वोट देंगे। हम जड़ा वाली गली में थे, वहाँ हमारा जलसा था। हाजी नूरी साहब हैं खेता के, उनको मैक्सिमम यहाँ के लोग जानते हैं। तो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि मेरी बीवी थी, मैंने उसको कहा कि वोट देना है। वो बोलने लगी किसको वोट देना है, आज का वोट लगानी है। अब लोगों को कन्फ्यूजिंग है, किसी को पता नहीं है। ये हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है। मैं मुबारक देता हूँ स्टेज से जनाब मोहतरम जावेद अहमद राणा साहब को कि इन्होंने दिन रात एक करके राजौरी खिता पीर पंजाब की जितनी भी जगह हैं वहाँ ये पहुँचे हैं। हर लोगों को इन्होंने वाज़ेह तौर बताया है कि मियाँ अल्ताफ़ साहब को वोट देना है, वो नेशनल कांग्रेस के मुश्तरका कैंडिडेट हैं, ये मुबारक के मुश्तरक हैं। तो बात रही कि 25 तारीख को सबको पता है कि इलेक्शन है। हम घर बैठे रहे, हमारे 10 वोट हैं, 10 में से 5 जाएं, 5 घर में बैठे, उस तरह इलेक्शन नहीं जीत पाते। हमारा सबका फ़र्ज़ है कि हर मोहल्ले में अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को ये इन्फॉर्म करें कि अगर घर के 10 है तो 10 के 10 पोलिंग स्टेशन पे पहुँचे, तब जाके हमारी जीत इंशाल्लाह है, लेकिन मेहनत से। अल्लाह तबारक ताला भी कहता है जितने आप मेहनत करोगे उतना फल लोगे। हम घर बैठे ही कहेंगे मियाँ ताला साहब जीते हुए तो नामुमकिन है। तो ये सब ने मेहनत करनी है। अभी मेरे भाई अजीज़ साहब यहाँ स्टेज पे बोल रहे थे कि मैंने फ़ोन किया, एमएलए साहब को बोले तो फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन एमएलए साहब को यहाँ हमारी तहसील में 30 साल से वो सियासत कर रहे हैं। करें कब से था? जी जी 30 साल से वो पता करता, मैंने केड़ा वाला पूछेंगे तो हम से ना पूछ ले। 30 साल से वो सियासत कर रहे हैं।
स्टाफ लेकिन है मुझे अफसोस है कि इतना अजीज स्टाफ साहब है, अगला प्रोग्राम है, मतलब की गल है, फिर तो फोन चाल है। अजीज साहब को आज की डेट में एमएलए साहब का पूरा नाम ही पता नहीं। स्टाफ का पूछ लिया। अजीज साहब आपको आज की डेट में एमएलए साहब का पूरा नाम पता नहीं है, तो फिर मिला करना बेवकूफ़ी है। तो आज पता यह है कि हम सबको मिलजुल के काम करना है, इस पे किसी का शिकवा गिला नहीं करना। पता नहीं से करो भतीजी आपने दी है नहीं हमें नहीं पता। अजीब साहब बस ताड़ी। अजीज साहब जिंदाबाद। वो आई इकबाल बना गया है ना। चलो चलो खामोश। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। करना है तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला कुरान पाक में भी है, मौलाना साहब उसकी वजाहत भी करेंगे। जिस तरह हमारी दिल्ली में नमाज पढ़ रहे थे और पीछे से पुलिस वाले आर्मी वाले उसको लाते मारे, तो आज की डेट में हमने अल्लाह कुरान पाक में है कि अगर आप उससे मुकाबला करो, अगर मुकाबला नहीं कर सकते तो अपनी ज़बान से उसको कहो, अगर ज़बान से नहीं तो दिल से नफरत करो। तो हमें ये अपनी बका के लिए वोट देना है, या अपनी अज़्म-तरी के लिए वोट देना है, अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए वोट देना है। इसलिए इसमें किसी पे एहसान नहीं करना, ये सबका फर्ज बनता है। पोलिंग स्टेशन पे जाएं और वहाँ जाके अपना अपना वोट कास्ट करें। शुक्रिया, खुदा। ये राणा साहब के साथ जितने मेहमान मेंढर से आए हुए हैं, दाहिने बाएं से आए हुए हैं, मजैड़ी के हमारे लोग हैं, जड़ा वाली गली के लोग हैं, हमारे शौकत साहब हैं, हमारे स्टेज सेक्रेटरी साहब हैं, ये गिटे आपका बहुत शुक्रिया। ये एक आनंद फानन मीटिंग हुई है। जहाँ तक मैं आज आपको बात कहना चाहता हूँ, जावेर राणा साहब की बात है, जावेर राणा साहब की बात है, ये एक महान लीडर हैं, ये तस्लीम शुदा आदमी हैं, बहुत खूब गवाही देते हैं, ये पहाड़ गवाही देते हैं, ये समुंदर गवाही देती है, ये सब चीजें गवाही देते हैं कि लार वाली जो हस्ती हैं, लार वाली हस्ती जो हैं, ऐसी हस्ती शायद बहुत कम होगी जम्मू कश्मीर। इतनी बड़ी हस्ती हैं, इसलिए ये हमारा फर्ज है, हमारा एन फर्ज है, और हमारा फर्ज भी है, लेकिन सब रजौरी पुंछ के लोगों का फर्ज है। क्यों? जब हमें तकलीफ होती है तो कहते हैं हम लार साहब जाएंगे, हमें कोई नुकसान होता है तो लार साहब जाएंगे। कौन आदमी है, पहाड़ियों में हो, हिंदुओं में हो, किसी बरादरी का आदमी हो, कौन आदमी है जो वहां नहीं जाता? सब जाते हैं। आज एक ऐसा मौका आया है, एक ऐसा मौका आया है कि एक सीनियर पार्टी के आदमी को टिकट मिल गई है, तो हमारा सबका फर्ज है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी एक कौम का फर्ज है, ये फर्ज जो है ये वक्त आते और जाते रहते हैं। हम सबको कहते हैं, हिंदू हो, पहाड़ी हो, गुज्जर हो, दूसरा हो, तीसरा, सबको मिलकर इनको कामयाब करना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जिस तरफ हमारे भाई कुछ जा रहे हैं, हमें वो वक्त याद है, हमें वो वक्त भी याद है जिन लोगों ने, जिनके खिलाफ ज़हन बना हुआ लोगों का, इन्हीं लोगों ने उनको घसा के जम्मू कश्मीर में दाखिल किया था। अगर जावेद राणा साहब इधर ना आते तो इन घरों का क्या निशान का पता लग सकता था? नहीं ना लग सकता था। इन्हीं लोगों ने क्या किया कि घसेड़ा, अंदर घसेड़ा इनको। वो हर फाइल, हर चीज के वाकफ हुए और फिर यहाँ पर वो हुदड़दुमी मचा दी, जो हुदड़दुमी आज दिन तक वो किसी के बस की बात नहीं रही है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता। और ये एक इंडिया जो है एक अलायंस है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान की जितनी पार्टियां हैं ये जुड़ी हुई हैं। ये हमारी बात नहीं है कि पहाड़ी और गुज्जर जुड़ गए जी, नहीं, इसमें पूरा देश जुड़ा हुआ है कि हमने किस तरह वो हालात ठीक करने हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप इस चीज को समझेंगे नहीं, वक्त लम्हों की गलती सदियों सजा पाए, आप सदियों तक ऐसी सजा पाएंगे जो सजा मिट नहीं सकेगी, आपके जमीन से पैर उखड़ जाएंगे। कहाँ बेचारे राणा साहब आपका थमता फिरेगा तमना, लेकिन ऐसा वक्त आने वाला है, ऐसी गल होने वाली है
तमना होशियार हो गए, समझदार हो गए, वोट कास्ट करनो है। नारा सुका लाने नाल आज कोई नहीं काम चलतो, हम सारा तड़ी नारा लाता रहा। इतना वोट कास्ट करनो, हर बंदा को फर्ज है वोट कास्ट करनो, हर बंदा को ले जानो फर्ज है। पड़ोसी गमांडी माजूर आदमी ने छिक कर स्टेशन में ले जाना है, उस स्टेशन आप दस छड़ाओ कितना वोट पे आए, कितना वोट पे आए, क्या मर्द है, क्या हमारी बहन है, क्या सब कुछ है, सब मैंने वोट जड़ो कास्ट करना है और मियाँ साहब ने जताना है और जावेद राणा साहब की शान बढ़ानी है इंशाल्लाह। एक गल और तो दसो, बाबा साहब हमारा सिर का ताज है, बेताज है, इंशाल्लाह हर कौम का ताज है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, ईसाई। लेकिन एक गल की याद रखना चाहिए हमना कि अगर ये लोग नहीं होसे तो हमारी दुखिया गल जड़ी है वे हमने इन्ना नवड़नो है। किस ना नवड़ेगा, इन्ना हमने नवड़नो है ना कि मारा बहुत मसाइल है। हूं कोई मसाइल कहने वास्ते नहीं आयो, लेकिन जिंदगी का नाल मसाइल भी बहुत होता रहे। इस वास्ते जब तक देखो जिसको पीर नहीं है तो जिसको लीडर नहीं है भाई वे आम वे लोग मारे जाए और वे हमारा गर्दी में खत्म हो जाए। इस वास्ते इस वक्त हमना हाथ मजबूत अपना भी करना चाहिए और राणा का मजबूत हाथ करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में जाकर दसन पता लगे कि मेंढर की एक ऐसी शख्सियत है जिसने यह चीज में वर्किंग की है, काम किया है। यो कोई शक की गल है ही नहीं। हार्ड वर्क है, हूं ना सारी जिंदगी नाल भी रहा हूं, हार्ड वर्क है, मेहनत कश है, पहाड़ पर चलने वाला है, हर तंगी तकलीफ ना बर्दाश्त करने वाला है। सुखा अंदर लम्हा पै गया नारा मारना बड़ा आसान है, फील्ड में काम करना बड़ा मुश्किल है। आज सियासत एक ऐसी चीज हो गई है, सियासत एक ऐसी नायाब चीज हो गई है, इसमें खड़ो होना हर बंदा का बस की गल नहीं रही है। वो वक्त जमाना गुजर गया है, आज वही खड़ो हो सके जिसकी लत्ता में जान है, जड़ो जिसने जरा जगह जाने लीडर होशियारी कर लो। बहुत सारे लोग और भी हैं, कोई किसी जगह महदूद है, कोई मेंटर में महदूद है, कोई किसी किनारा पर महदूद है, लेकिन शख्सियत में पहले क्या छोड़ा है, शख्सियत जड़ी है वाह कोना कोना में मशहूर है, उन्हें जानकारी है छोटा तो लेगा बड़ा तक। अस्सलाम वालेकुम। खुदा बहुत अच्छा। बात यह है कि मैं यहाँ पर कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने नहीं आया हूँ। जो जावेद राणा साहब हैं, सरपंच साहब ने बोला कि 30 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसमें शक वाली बात है, वाकई 30 साल से। लेकिन हम लोगों ने इनको लीडरशिप में देखा 30 लाख, वो 30 साल में काम करते हुए। लेकिन मैं जानता हूँ ये 50 साल से काम कर रहे हैं। बहुत खूब। मैं कैसे आपको बताऊँ, मैं इनका साथी हूँ। उस वक़्त जो कॉलेज पुंछ था, कम अज कम रजौरी पुंछ के लोग वहाँ पर इकट्ठे पढ़ा करते थे। कम अज कम मैं कहता हूँ 10-12 हज़ार 15 हज़ार के लगभग स्टूडेंट होते थे। वो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना कोई मामूली बात नहीं होती है। मैं तो इनको कहता मैं रिटायर हो गया हूँ, 32 साल तो मैंने सर्विस कर लिया। अब वो 50 साल, अब मेरे ख्याल में ये भी 60 के करीब होंगे। तो ये 50 साल से हमारी खिदमत कर रहे हैं। बहुत अच्छा। तो बाकी रहा सब जिन हजरात ने ये बोला है कि मियाँ साहब को वोट दो, हमें देना चाहिए, वो हमारे पीर भी हैं। दूसरा नंबर महान लीडर भी हैं। एक होते हैं खाली पीर, एक महान लीडर जो हमारी बातों को, हमारी समस्या को, छोटी बड़ी समस्या को समझते हैं। तो बाकी रहा ये बिल्कुल सरपंच साहब ने, तनवीर सरपंच साहब ने, जागर सरपंच साहब ने, नज़ीर सरपंच साहब ने, नूर अहमद सरपंच साहब ने और आने वाले हजरात भी जो तकरीर करेंगे, उन्होंने जो बात ये कही है उसको मैं बहुत ही मुझे महसूस हुआ कि राणा साहब अजीम लीडर हैं और हमारी दौड़ यहाँ तक है। कहाँ तक है? क्योंकि वो कहते हैं ना, गरीब की दौड़ कहाँ तक? मस्जिद तक। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। हमारी दौड़ इनकी यहाँ तक होगी और ये आगे हमारी बात को पहुँचाएंगे। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ शक्ति साहब का। और एक बात और कहता हूँ,
देखो शौकत साहब का मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। वो इलेक्शन रामन बल्ला का था तो ये साथ रहे, उधर से जिता के। देखो वही बात है, जैसे सरपंच साहब ने कहा कि कोई बात करनी आसान होती है, लेकिन किसी काम को ऑर्गेनाइज करना बड़ा मुश्किल होता। मैं इनका निहायत शुक्रगुजार हूँ अपने भाई का कि इन्होंने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और हम सब लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया और इकट्ठा करके हमें बोलने का मौका मिला। और अजरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, एक गुस्साई से चलकर राना साहब के साथ आकर हमारी बातों को सुना। और सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जावेद राना साहब, शराद अजरी साहब, सरपंच साहब, हाजी नज़ीर साहब, जनाब नूर अहमद साहब, मुबारक खालिक साहब, सादिक साहब, आशिक साहब, जितने ही मेरे मेहमान आए, मैं आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बिलाशक जम्मू में हूँ, लेकिन मेरा तालमेल हर बरादरी के साथ, हर वर्कर के साथ मैं सबसे मिलजुल के चलता हूँ। लेकिन मुझे अफसोस और दुख इस चीज़ का है कि इतनी महान हस्ती भाई नंबरदार नज़ीर, अगर वो इधर होते तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। कितने जलसे, कितने प्रोग्राम होते, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि दुनिया में जीना भी है। अगर भाई ने कल मौत ने सबकी आनी है, अगर वो खुदा को प्यारे हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। इंशाल्लाह वो जख्म हम भर नहीं सकते हैं, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे, उनके नकल व नक्शे पे चलेंगे और बलात्कारी से और अपने बच्चों से तालमेल रखें। मैंने बचपन में मैंने अपनी 50 साल मेरी उम्र हो गई है, लेकिन मैंने कुछ फौज की नौकरी भी की है और कुछ वक्त मैंने अपने भाई के साथ भी गुजारा है। लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और मुझे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन मैंने सोचा, जब देखा मैं जम्मू से कि मैंडल से लेके गरसाई से लेके जड़ा वाली गली से लेके सारी साइड निकल गई है, मेरी साइड क्यों नहीं निकली है अभी? तो मैंने जावेद साहब से फोन किया कि पहले वो इलेक्शन 7 तारीख को थे शायद, तो मैंने बोला मैं अभी मैं आ नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं अपने जितने भी मेरे पीछे हमारे मेंढर के हमारे बंदे पीछे हैं, तो मैं उनको 10-15 गाड़ियां जो लेंगे मैं अपने बंदे लेके आऊंगा। उन्होंने बोला ठीक है। मसला इशार था, जब इन्होंने डर गए ये दूसरी पार्टी वाले, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसको डिले करें, हमारे ये गुजर बकरवाल पहाड़ों पे बकरवाल जा रहे हैं, ये वोट काटे। लेकिन मैं आप सब बेहतर जानते हैं, वो गुजर वो बकरवाल वो पहाड़ों से भी वापस आएगा। अगर उनको जख्म लगाया था कि 10-20 दिन बढ़ाए, लेकिन उनमें ज्यादा जोश आएगा, वो एक ही रहेगा, बाकी सब वापस आएंगे। वो हमें फायदा मिलेगा, लोग नुकसान समझते हैं, वो फायदा मिलेगा। लेकिन ज्यादा तकरीर क्या करेंगे, सब ने सियासत के बारे में सब जानते हैं। लेकिन जो आने वाला हमारा वक्त है, खासकर पोलिंग का, मैंने मास्टर से भी, मंदिर साहब से भी बात की है, नूरमन साहब से भी, सबसे फोन पे बात की है। जितने वर्कर हैं, जितने हमारे पुलिस स्टेशन हैं, क्योंकि वर्करी बहुत करना आसान की बात नहीं है, वोट लेना बहुत आसान की बात नहीं है। हमने देख हर आदमी तो पुलिस स्टेशन चला जाएगा, बुजुर्ग आदमी है, आजकल गाड़ियों का जमाना हो गया, बोलते हैं अभी गाड़ी कौन जाएगा, लेकिन वो चीज वर्करों ने देखनी है। हमारे महल्ले में कितने बंदे गए, कितने रह गए हैं, कितने वोट आए हैं, कितने पीछे हैं, फिर जाके पोलिंग पे होता है। और जाकर अपना वोट कास्ट करो। और खासकर मैं अपने इस बरादरी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं जम्मू रहते हुए भी तब भी तालमेल मेरा आपके साथ है, मेरा मरना गला आपके साथ है। मैं कोई मौत, कोई खत्म शादी में हर में शामिल हूँ। लेकिन मैंने एक दिन में ये मसला किया है, सिर्फ एक दिन में। तो मैं अपने कासलादरी, चेची बिलादरी साहब, जड़ा वाली, मैं सबके पास गया हूँ। जिनके पास नहीं पहुंचा मैंने फोन किया है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि और भी साथी बोलने वाले, वो ऐसे ही रहना और अपना एक जुट बढ़ा के रखो। शुक्रिया जनाब। जनाब जावेद राना साहब, मज़्ज़द सामीन हजरात, एक्स सरपंच, सरपंचीज, ख़वातीन व हजरात, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों जो इस मौका पे हाज़िर हैं, मेरी तरफ से तमाम को सलाम व अदाब। मेरी तरफ से ये गुजारिश है कि तमाम लोगों ने अवेयरनेस ये एक दूसरे को देनी है कि हमारी इस धरती से
जितने वोट हैं वो मियां अल्ताफ साहब को जाने चाहिए। और वो मियां अल्ताफ साहब हमारी शान है और उनकी शान, अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसी शख्सियत आई हैं तो उन्हें हमने भी दिलो जान से कबूल करना है। बस ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए माजरत चाहती हूँ। खुदा हाफिज। पहली बात ये आप सबको अवेयरनेस है, सब जानते हैं, कहने की बात अलग है। सब ने ये अपना तैयार कर लिया कि हमने लाल दरबार के मियां अल्ताफ साहब को वोट देना है और देना है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात मैं आपसे अर्जी करूँगा, ये सर इजलास, अगर मैं झूठा हूँ तो आप बता दीजिए। जावेद साहब हमारी शान है माशाल्लाह, दिल्ली तक शान है, मगर शान जावेद साहब नहीं, शान हमारी है, हम शान है, हम शान है। इसलिए कहता हूँ 1975 में जावेद साहब के साथ मैं कॉलेज पोर्ट में स्टूडेंट था, हम एक ही क्लास के क्लास वाले में, आज तक हमने, मैं फख्र से कहता हूँ जावेद साहब को वोट किया बगैर किसी लालच के। हमारे जितने ये अकायद बैठे सब बिना मजहब और मिलत जावेद साहब को कबूल किया था, आज तक कबूल है। दूसरी बात, अगर ये अच्छा काम करेंगे उसी में हमारी इज्जत है, इसीलिए हम बार बार उनको वोट देते हैं। अगर ये अच्छा काम ना करते शायद हम भी डगमगा जाते। हमें अपने दिल में जो सुकून है, जिनको हमने चुन लिया उनको सारे जहान चुनता है। बहुत अच्छा। अरे स्वयं की निश्चित करके उसने कहा था कि असा यार नहीं बटना, भावे लखा बदलना जा रहा, असा नहीं यार बटाना, असा नहीं बटाया तो नहीं बटाना। नाल में अर्ज करा कि मेरे जे तेनू सजना लखा और सही, मेरे जे तेनू लखा और सही, तेरे जिया ना मैनू और कोई, तेरे जिया नहीं मैनू और कोई, मेरे जिया लखा तेनू और सही, तेरे जिया नहीं मैनू और सही। अस्सलाम कॉन्फ्रेंस नूर पीर पंजाब जनाब जावेद राना साहब स्टेज पे बिलखुसूस हमारे ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक की सदर जनाब तनवीर खान साहब, आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर जनाब शौकत साहब, मेरी बहन इस इलाका की सरपंच और साथ में तशरीफ फरमा जनाब जावेद साहब, मोहतरम शफी जागल साहब जो साबका सरपंच भी हैं और हमारे बुजुर्ग लीडर जनाब नजीर साहब हमारी पार्टी के सीनियर लीडर और साबका सरपंच, जनाब नूर अहमद साहब साबका सरपंच और हमारी पार्टी के लीडर, खालिद साहब, मौलाना साहब, मैं अगर नाम लेता चाहूँगा, मुमकिन है कि हमारे लीडर को और भी दीगर मकामात के ऊपर पार्टी की मीटिंगों से खिताब करना है। तो ये नाइंसाफी होगी और मैं नाज़िम स्टेज जो आज के स्टेज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप तमामी हजरात को मैं दिल की अमीक तरीन गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि नक्का मंझाड़ी की इस धरती पे जिस खलूस के साथ, जिस मोहब्बत के साथ आप हजरात ने अपने लीडर का नारों की गूंज में वालेहाना इस्तेकबाल किया, मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत है और शौकत साहब के ताल्लुक से मैं जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि शौकत साहब ने हमेशा बड़ी दूरंदेशी से काम लिया है और चूंकि मेरा इनका ताल्लुक जम्मू से है और जम्मू में बहुत सारी पार्टी की मीटिंग्स हों, समाजी मामलात हों, सियासी मामलात हों, अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने में और अपने इलाके का एक बेहतरीन तारुफ करवाने में अगर किसी को सीखना है तो वो शौकत साहब से सीखे। आज के प्रोग्राम के लिए मैं उन्हें मुबारकबाद। मेरे साथियों, पार्लिमानी इंतखाब के ताल्लुक से कैंपेन का सिलसिला बदस्तूर जारी है और हर इंसान की ये जिम्मेदारी बनती है
सिर्फ इसी इलेक्शन में नहीं बल्कि हर इलेक्शन के अंदर बहादुरी का सबूत देना, बेदारी का सबूत पेश करना, अपनी नस्लों का दिफा करना, अपने हकूक का दिफा करना और दूरअंदेशी के साथ अपनी क़यादत को बुरुएकार ला करके अपनी आने वाली नस्लों का दिफा करना, ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी बनती है। मेरे साथियों, आज कई दिनों से मुसलसल आप हजरात देख रहे हैं कायदे पीर पंजाल जावेद राना साहब की क़यादत में मुसलसल मीटिंग्स हो रही हैं और मैं इन साथियों को खिराज अकीदत पेश करता हूं जो कि राजौरी में भी पहुंच रहे हैं, डूंगी घराती में भी पहुंच रहे हैं, दरहाल में भी पहुंच रहे हैं और अपने कायद को आप हजरात हर कोने में समात कर रहे हैं। मेरे साथी अभी बात कर रहे थे, अकीदत अपने मकाम पे हम सब की अकीदत है लार शरीफ से, क्योंकि हमारा पीर खाना है और मेरी अकीदत तो इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि लार वालों के पीर खाना कैया शरीफ से मेरी निस्बत